हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं बच्चों जो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे थे उसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज तीसरा टॉपिक है। ठीक, तीसरा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम PYQ का। ये इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शुएब, सिम्स क्लासेज लखनऊ से। केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन करने के लिए पेन पेपर लेके बैठ जाइए और साथ में मेरे क्वेश्चन करिए। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, ये जैसे ये वाला नीट का PYQ खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग JEE मेंस का PYQ स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ठीक, हम लोग 18 क्वेश्चन तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर आर्बिट का हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 का बताना है। एनर्जी बताना है और रेडियस बताना है। तो एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है, En = -13.6। अच्छा, हमको किस में बताना है? जूल में। तो जूल वाला ही फार्मूला रखें, और इसको हमको पिकोमीटर में बताना है तो पिकोमीटर वाला फार्मूला रखें। ठीक है, तो हम जो है जूल वाला फार्मूला रखेंगे। तो En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक, Z² ठीक है, ये जूल पर एटम में ये आता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, ठीक है, अब हम रखें। अब अगर हमको हीलियम प्लस के लिए रखना है तो हीलियम प्लस के लिए अगर देखें, ठीक है, तो हीलियम +1 के लिए देखें। ठीक, तो बताइए हीलियम का Z होता है 2, और किस आर्बिट के लिए देखना है? फर्स्ट आर्बिट के लिए। तो n = 1, ठीक है, तो हम रखेंगे। तो En - ठीक है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 2.18 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 8 = 32 के 2, 3 आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 × 7, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो 8.72, तो -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, हीलियम का इसमें -8.7 10⁻⁻6 है, हीलियम का नहीं होगा। यहाँ देखिए हीलियम का, ठीक है, यहाँ पे हीलियम का दिया है -19, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हीलियम का दिया है -8.672 इंटू 10⁻⁻18, तो ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हीलियम का चेक कर लें, तो यहाँ हीलियम का कुछ और दिया है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर विल बी सी। एक केवल कर लेने से हमको C ऑप्शन मिल जा रहा है। केवल एक हम कर लिए तो हमको C ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, आइए ऐसे ही हमको लिथियम का, अब देखो ये सवाल एग्जाम में सॉल्व हो गया। अब अगर हम एग्जाम दे रहे होते तो हम आगे का चेक नहीं करते। ठीक है, चूंकि हम तुमको समझा रहे हैं तो आगे का और सब चेक कर लें। एग्जाम के लिए काम खत्म हो गया, C ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाइए इसका Li+2 का देख लें। किसका देख लें? Li+2 का। ठीक, तो आइए अब हम लोग Li+2 का देखते हैं। ठीक है, Li+2 का, चलिए, चूंकि एक एक आपको हम करके दिखा दें, तो Li+2 का, ठीक है, किसके लिए? Li+2 का देखें। ठीक है, तो Li का Z होता है कितना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है, और इसका N फर्स्ट आर्बिट, इसके लिए भी कौन सा आर्बिट है? फर्स्ट आर्बिट। ठीक है, फार्मूले पर रख दें। ठीक है, En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, ठीक, 3 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर। ठीक, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9। ठीक, तो 2.18 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 × 8 = 72 के 2 हाथ में 7, 9 × 1 = 9, 7 = 16, 9 × 2 = 18 और 1 = 19। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कितना? -19.62 इंटू 10⁻⁻8 जूल। देखिए कहाँ है? -19.62 इंटू 10⁻8 जूल। ये दोनों एनर्जी हमको मिल गया।
ठीक है। अब हमको रेडियस बताना है। क्या बताना है? देखिए हम सवाल तो पहले ही सॉल्व कर चुके थे, हम आपको केवल यहाँ करके दिखा रहे हैं। हमको ऑप्शन मिल गया था, एग्जामिनेशन में आगे बढ़ जाना था। लड़के कह रहे थे बहुत बड़ा था, एक ऑप्शन चेक करने से हो जा रहा था। ठीक, अब आ जाइए, जो हमको सीक्वेंस में कह रहा था हमने उसी को चेक किया, इसने ऑप्शन को इधर उधर रख दिया था। ठीक है, अब आ जाओ रेडियस का फार्मूला। ठीक, रेडियस बताना है पिकोमीटर में। रेडियस किस में बताना है? पिकोमीटर में। साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, रफ या कोई एक कॉपी बना लीजिए और इसको जो है साथ ही साथ सॉल्व हम लोग करते चल रहे हैं। रेडियस का फार्मूला देखिए, Rn = 0.53। ठीक, सॉरी, Rn पिकोमीटर में बताना है तो Rn = 52.9 n² z पिकोमीटर। ठीक, चलिए हीलियम प्लस के लिए बताना है। ठीक है, तो हीलियम प्लस का z कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, लिथियम +2 के लिए बताना है तो लिथियम +2 के लिए z कितना हो जाएगा? 3। ठीक, बताओ, दोनों फर्स्ट ऑर्बिट है तो दोनों के लिए n की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसका Rn निकाल लो। ठीक है, तो 52.9 इंटू, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपान, ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा 52.9/2। तो आ जाएगा हमारा, इसको भाग दे दो। ठीक है, 52.9 और यहाँ 2, 2 दूनी 4, 1 2, 2 छक्के 12 कट गया, पॉइंट लगाएंगे, 9 उतारेंगे, 2 चौको 8, 1 आएगा, 2 पचे 10, तो 26.45। ठीक है, देखो 26.4 आ गया, एक अंक तक निकाला है तो 26.4 पिकोमीटर आ गया, एक अंक तक निकाला है। ऐसे ही जो है अब हम लिथियम के लिए देखेंगे तो Rn = 52.9, 1 का स्क्वायर अपान 3, यानी कि 52.9/3। ठीक है, हमने इस फार्मूले में वैल्यू सब हम पुट कर रहे हैं। ठीक, तो बताओ यहाँ पे 52.9 लिख दिया, 3 2 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा, 3 छक्के 18। ठीक है, तो आ गया 17.6 लिथियम का। देखो, ठीक है, तो 17.6 पिकोमीटर। तो हमारा ये तुम्हारा लिथियम का रेडियस निकल गया, हमारा ये हीलियम का रेडियस निकल गया। ठीक है, इस तरह से हमने चारों ऑप्शन देख लिया। चूँकि एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, ठीक है, तो हम इतना समय देते नहीं, तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, जा रहे हैं सर? ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर हीलियम आयन इज x - जूल, दैट फॉर इलेक्ट्रॉन n = 2 ऑफ बेरिलियम आयन इन जूल। x के फॉर्म में हमको बताना है, वही एनर्जी बताइए। ठीक है, जब कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, बताइए एनर्जी का रिलेशन जो है n और z से कैसे है? तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² n²। ठीक है, बताइए इधर हीलियम प्लस के लिए, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए देखना है। ठीक है, और बेरिलियम +3 के लिए देखना है। बताइए हीलियम प्लस का z कितना होगा? हीलियम +1 का z कितना होगा? ठीक है, हीलियम +1 का z होगा 2, बेरिलियम +3 का z कितना होगा? 3 होगा, नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए। ठीक है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट हीलियम के लिए क्या दे रहा है? हीलियम के लिए ग्राउंड स्टेट दे रहा है 1, और देखिए बेरिलियम +3 के लिए एनर्जी स्टेट क्या दे रहा है? n = 2 दे रहा है। अब इसको रिलेशन बना लीजिए। ठीक है, इधर E हीलियम प्लस, ठीक है, 1 अपान E बेरिलियम +3 इजिकल टू, बताइए Z ऊपर है तो Z हीलियम, ठीक है, Z हीलियम अपान Z बेरिलियम, बेरिलियम का Z और हीलियम का Z। ठीक है,
का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इन्वर्स रिलेशन है, तो बेरिलियम ऊपर और हीलियम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ जाएगा n हीलियम +1, ठीक है, ये +2 कर लीजिए, अपान n बेरिलियम +2 अपान n हीलियम +1, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, रख दीजिए, ठीक है। इधर देखिए इसका वैल्यू कितना दे रहा है, -x, तो -x अपान ई बेरिलियम +2। हम यहाँ से रिलेशन बना लिए, यहाँ से E1 अपान E2 बराबर आएगा Z1 अपान Z2 का होल स्क्वायर अपान N2 अपान N1 का होल स्क्वायर। ये रिलेशन आएगा अगर दो लोगों को कंपेयर करना है तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका Z कितना है, ठीक है, 2/4 का होल स्क्वायर, और इसका कितना है 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, -x अपान ई बेरिलियम +2 बराबर, ठीक है, 1/4, ठीक, 1/4 इंटू, ठीक, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा, सॉरी इसका आएगा, ये बेरिलियम ऊपर है ना, तो 2/1, बेरिलियम का कितना दे रहा है 2, ये 2/1 आ जाएगा, तो ये 4/1 आएगा, ठीक है। ये 4 से 4 क्या कैंसिल, तो बताइए आपका आ जाएगा, ये 4/1 है भाई, ये 2/1 का होल स्क्वायर है, तो ये 4/1 आएगा, ठीक। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये जाएगा -x अपान ई बेरिलियम +2 बराबर, ठीक, 1/1, तो ई बेरिलियम, ठीक, +2 बराबर कितना आ जाएगा -x, तो इसका आंसर हो जाएगा -x, आंसर विल बी ए, ठीक। देखिए इसको कर लीजिए, इसका ए आंसर आएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए, इसको आप कर लीजिए मेरे बच्चे, ठीक, कर लिया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी किताब मतलब कॉपी पे लिखते चलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक। इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर, फिर वही रिलेशन के साथ है। जब भी रिलेशन आए तो आप आपका जो है जे पहले फार्मूला लिख लीजिए, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो बताइए R1 अपान R2 करना हो तो n1 अपान n2 का होल स्क्वायर, और ये इन्वर्स है तो Z2 नीचे वाला ऊपर जाएगा, Z2 अपान Z1। अब जो है इस रिलेशन पे रख लीजिए, ठीक। चलिए आइए रखते हैं, पहले हीलियम प्लस, इधर R1 को हमने मान लिया हीलियम प्लस, ठीक। तो इसके लिए बताइए Z कितना होगा, ठीक, इसके लिए Z होगा हीलियम का 2, बताइए इसके लिए, ठीक, बताइए बोहर्स ऑर्बिट कौन सा कह रहा है सेकेंड, तो n बराबर होगा इसके लिए 2, बताइए R2 मान लिया क्या है, ठीक है, लिथियम +2, ठीक, लिथियम +2, बताइए लिथियम का Z हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए किस ऑर्बिट के लिए कह रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो n बराबर कितना हो जाएगा थर्ड। अब रिलेशन रख लीजिए आप, ठीक। तो R1, ठीक, R1 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। R1 हीलियम का वैल्यू कितना दे रखा है 105.8 पिकोमीटर दे रखा है ये, ठीक। तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू N1 अपान N2 का होल स्क्वायर Z2 अपान Z1। यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया था यहाँ से, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे 105.8 अपान R2 इज इक्वल टू, यहाँ है आपका 2, यहाँ है 3, 2/3 का स्क्वायर इंटू यहाँ है आपका, ठीक, यहाँ लिथियम Z2 रखना है, यानी कि लिथियम ये 3/2। अब इसको जो है कर लें, ठीक। ये हो गया 4/9 इंटू 3/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 जा 4, ठीक, 3, तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ से रिलेशन देखा, ठीक, 105.8 अपान R2 बराबर 2/3, ठीक, 105.8 अपान R2 बराबर
2/3, तो R2 बराबर हो जाएगा 105.8 इंटू 3/2। अब इसको इसमें गुणा करिए या डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आइए 105 में 0.8 में 3 का गुणा करते हैं। 105.8 में 3 का गुणा करें, 3 × 8 = 24 के 4, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 1 और 3 आ गया, तो 317.4। तो R2 बराबर 317.4/2। अब इसको आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। 2 × 1 = 2 कट गया, ठीक है। 1 बचा, 1 उतारे, 2 × 5 = 10, 1 7 आ गया, 2 × 8 = 16, ठीक। 1 आया 14, 158.7, 158.7 पिकोमीटर, ठीक। 158.7 पिकोमीटर आ गया, ठीक है। चूँकि ये पिकोमीटर में है तो हमारा ऑप्शन भी पिकोमीटर में आएगा। आंसर विल बी ए, ठीक। आपको जो है केवल जो है कैलकुलेशन करना था, ठीक। तो मेरे बच्चे देखिए सब रिलेशन वाले सवाल पूछ रहे हैं, सब रिलेशन वाले, आप रिलेशन बनाना सीख लीजिए, ठीक है। रिलेशन बनाना क्या करिए, सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको जो है पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, इधर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बताइए एनर्जी का इक्वेशन ये होता है, हम जानते ही हैं, E = -2.178 या 2.18 × 10⁻⁻18 Z² जूल। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटेन विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। ये इक्वेशन जो है यूज होता है कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज इन ऑर्बिट। जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी का जो चेंज होता है इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। ये फार्मूला आता है, ठीक है। N2 हायर एनर्जी लेवल है और N1 जो है लोअर एनर्जी लेवल है, तो डेल्टा E = 2.18, ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 1/N1² - 1/N2², ठीक है। ये लिख देंगे या इसी को लिख सकते हैं, डेल्टा E = -2.18 इंटू 10⁻⁻2 1/N2² - 1/N1। जब हायर वाला पहले देखेंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। जो हमको नॉट करेक्ट बताना है, तो ये मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। n = 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन द डज n = 6 विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। नहीं, गलत है, ठीक है। इधर देखो, तुमको पता है, ठीक है, न्यूक्लियस के करीब होता है जो n, वो इलेक्ट्रॉन उसकी दूरी कम होती है, तो अगर n की वैल्यू कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, नहीं टाइटली बाउंड होगा। तो आंसर हमारा यही नहीं करेक्ट है, तो हमारा आंसर चला जाएगा बी। अगर यहीं पे लिखता हाईएस्ट अलाउड ऑर्बिट लूजली बाउंड तब सही हो जाता, तब यही ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। तो मेरे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा बी, ये करेक्ट नहीं है, ठीक। अच्छा, अब दो और करेक्ट है, उसको देख लिया जाए। नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड द न्यूक्लियस इज लोअर इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो कह रहा है, ठीक, that energy of electron around the nucleus is lower than it be if the electron were at the infinite distance from the। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास होता है तो एनर्जी कम होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। और n = इनफाइनाइट पे एनर्जी इनफाइनाइट मैक्सिमम हो जाता है, ये भी बात सही है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर ऑफ इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ठीक है। रेडियस का फार्मूला होता है n²/z। n की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, तो ये भी बात क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा जो इनकरेक्ट बात है, ठीक है, वो बी है। आंसर विल बी बी, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। चलिए इधर देखिए, इधर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन,
ठीक, बताइए डेल्टा ई निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कम आएगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, उसका डिफरेंस भी कम आएगा। आइए नीचे वाला वैल्यू देखते हैं कहाँ ज़्यादा है। यहाँ वैल्यू 1 है, 6 है, यहाँ 5 है, 4 है, यहाँ 6 है, 5 है। ठीक है, ये 6 और 5 वैल्यू बड़ी है तो आंसर हो जाएगा सी। इसी की एनर्जी हमारी कम आएगी। जब फोटान n बराबर 6 से n बराबर 5 में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, कम आएगी। ठीक है, आपको वैसे भी आपने खींचा होगा एनर्जी का डायग्राम, ये E1 E2 हाइड्रोजन के लिए ये -13.6 आता है, ये -3.4 आता है। इसके बीच में गैप ज़्यादा होता है, यहाँ एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ये गैप कम होने लगता है, ये गैप क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो 6 और 5 के बीच में एनर्जी का गैप और कम होगा। चाहे उससे सॉल्व कर लीजिए, चाहे मैथ लगा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको अलग से और आपको समझा देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद ये मेंस का सवाल है और जितने भी मेंस लिख के आ रहे हैं सब जो है रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज इतना, हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, इधर हाइड्रोजन का कह रहा है तो बताइए एनर्जी का रिलेशन होता है Z²/n²। ठीक, बताइए दोनों के लिए हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो बताइए E1/E2 = n2/n1 का होल स्क्वायर। अब इस पे रिलेशन बना लिया हमने, अब अपना वैल्यू रखिए, देखिए कितना दे रहा है। ठीक, सेकंड के लिए कितना दे रहा है, इतना, तो -328/E2 बराबर सेकंड के लिए, यहाँ सेकंड रखेंगे नहीं, ये फोर्थ रखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए किसका पूछ रहा है, फोर्थ का, तो इनवर्स रिलेशन है। तो अगर E2 है तो यहाँ n2 कितना हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि n2 हमारे क्वेश्चन में फोर्थ दिया है, n1 हमारे क्वेश्चन में जो है 2 दिया है। ठीक, 2, बताइए ये n1 है 2। ठीक, चलिए ये तो अब इसको सॉल्व कर दें, अब इसको क्या कर दें, सॉल्व। तो बताइए -328/E2 बराबर 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करिए, -328/E2 बराबर 4/1। तो बताइए E2 = 328/4, 4×8 = 32, -82। ठीक, आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। 24 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 का आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। सब देखिए, सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहा है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, हमको रेडिएशन की क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन की हमको क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। ठीक, व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n बराबर 4 टू n बराबर 1। ठीक है, हमको बताना है जूल में, किस में बताना है, जूल में। ठीक, चलिए तो फ्रीक्वेंसी का जो हमारा यहाँ पे फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को हम लोग लिख लें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उस फार्मूले को हम लोग लिख लें। चलिए, आपको पता है फ्रीक्वेंसी = ΔE/h। अरे हमको पता है ΔE = क्या होता है, h न्यू होता है, तो यहीं से न्यू बराबर क्या आ जाएगा, ΔE/h आ जाएगा। अगर हमको ΔE पता चल जाए तो ΔE पता चल ही जाएगा हमको। ठीक है, इधर तो ΔE = होता है, अच्छा इसको हमको जो है जूल में, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है तो यहाँ से ΔE बराबर आ जाएगा। ठीक, 2.18 × 10⁻⁻18 1/n1² ठीक, यहाँ ये n2² हो गया। ठीक, अब ये देखो 2.18 × 10⁻⁻18
N1 हमारा कितना दिया है, ठीक है 1 दिया है, और N2 कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक। N1 है लोअर एनर्जी स्टेट और N2 है हायर एनर्जी स्टेट। N2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक। मेरे बच्चे यहाँ से करेंगे तो 1/1, ठीक है, -1/16, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.18 × 10⁻18, ठीक है, ये 16 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, 16 - 1, ठीक। तो ये आ गया 2.18 × 10⁻18 इंटू 15/16, 15/16 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलो इसको इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा जूल आ गया, ठीक। अब हमको जो है न्यू निकालना है। क्या निकालना है, न्यू, ठीक। चलिए अब इस न्यू की वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले में डेल्टा ई कितना आया, 2.18 × 10⁻18 इंटू 15/16, ठीक। अब ये 16 नीचे आ जाएगा, h की वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10⁻34। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो 2 × 1 = 2, ठीक। एक ये आ जाएगा और इसको 3.3 बना लेते हैं, ठीक। इसको 3 से काट देते हैं, 1.1, 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक। और कुछ नहीं कट रहा है तो छोड़ देते हैं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 1.09 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 9 = 45, तो 5 और 4, 5 × 1 = 5, तो आ गया 5.45, ठीक। अब 16 का 11 में गुणा करिए तो यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, साथ साथ लिखने चलना, ठीक। यहाँ पे आ गया, ठीक है, 5.45 इंटू 10⁻18 अपान, अब इसको 1.1 में 16 का गुणा करो, ठीक। 1.1 में 16 का 6 और 1, ठीक, 1 1 6 2 1 126 आ गया, ठीक, 126 आ गया। तो आ गया तुम्हारा, ठीक है। एक अंक पे डेसिमल भी लगाना है तो 12.6 इंटू 10 की पावर आ गया ये 5, हाँ आ गया 10 की पावर -34। इसको ऊपर ले जाओ, चलो इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो 5.45 इंटू 10 की पावर -18, ये माइनस का पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 34, ठीक, अपान 12.6, ठीक। अब देखो मेरे बच्चे साथ में सॉल्व करते चलना, ठीक है। तुम ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाते चलना जब वीडियो सॉल्व करना तो, ठीक। यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 5.45 अपान 12.6 इंटू 10 की पावर -16, ठीक है। 34 में से 18 घटा दो, ठीक है, 14 में से 8 जाए 6, 16 आ जाएगा, प्लस के साथ 16 आएगा, प्लस बढ़ा है तो प्लस के साथ 16, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक, ये इसको सॉल्व कर लो, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं 545 और इसको लिख देते हैं 1260, चलेगा। ऊपर भी 100 का गुणा कर दो, नीचे भी 100 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 16। अब देखो 545 और 1260, ठीक, एक डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक। अब देखो, ठीक है, एक डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 4 बार में जाएगा क्या देख लेते हैं। 1260 इंटू 4, 4 4 6 = 24 के 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 × 4 2 6, नहीं ज़्यादा हो जा रहा, 3 बार में जाएगा। तो 3 कहीं ऑप्शन है, 3 एक जगह ऑप्शन है, एक जगह आ रहा है, तो यह आ गया 0.3 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। ये समथिंग आएगा, इस डेसिमल को इधर लाओगे तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखो ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना ही होगा,
कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा सी, ठीक है। कैलकुलेशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कैलकुलेशन जो है तेज़ी से प्रैक्टिस से आता है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को जो है रोक के क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, ठीक, तभी आपको जो है प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दैट, ठीक। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, ठीक है। तो मेरे बच्चे इधर ऑर्बिट से मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। जो ये एनर्जी दिया है वो टोटल एनर्जी दिया है, अगर खाली एनर्जी का है तो टोटल एनर्जी दिया है, ठीक। तो बताइए टोटल एनर्जी, ठीक, निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। ये रिलेशन होता है हमारा, ठीक। तो बताइए टोटल एनर्जी निगेटिव और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और टोटल एनर्जी निगेटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। तो अगर देखिए ये -3.4 है, ठीक, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी +3.4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। ये रिलेशन लिख लीजिए। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा होता है और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। जब भी कोई बॉडी किसी सर्किल में घूम रहा होता है तो उसका टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। ये रिलेशन लिख के इस सवाल को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन मॉडिफाई किया था बोहर्स की थ्योरी को, ठीक है। बोहर्स की थ्योरी को मॉडिफाइड किया था सोमरफील्ड ने। बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्किट में सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, लेकिन सोमरफील्ड ने बताया इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, ठीक। ये सर्किल और इलिप्ट में ये अंतर होता है। सर्किल में हर पॉइंट से दूरी सेम होता है, लेकिन इलिप्स में एक सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बनता है, थोड़ा चपटा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, ठीक है, ये सोमरफील्ड ने बताया था कि बोहर्स की थ्योरी को मॉडिफाई किया था, ठीक है, सोमरफील्ड ने, और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है इलेप्टिकल ऑर्बिटल में, ये सोमरफील्ड ने बताया था, ठीक है। ये भी थ्योरी के सवाल है, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि बोहर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम n बराबर 1 इज अप्रॉक्स दैट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, ठीक है। तो बताइए मेरे बच्चे आर एन इज इक्वल टू, इधर आर एन इज इक्वल टू, ठीक, 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड। बताइए ये जो रेडियस है, ठीक है, ये पहले का है, ये किसका है, पहले का, और ये हमको जो है किसका बताना है, दूसरे का। तो R2 बराबर R1, ये पहले का, ठीक, दे रखा है सवाल में, ठीक। n स्क्वायर, ठीक, n स्क्वायर मतलब हमको दूसरे का बताना है, ठीक, 2 का स्क्वायर, और z कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर दे तो R2 बराबर 0.53, ठीक, 2 दूनी 4 बाई 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 तिहाई 12, ठीक, 53 में 4 का गुणा कर दो, 4 तिहाई 12 का 2, 4 पचे 20, 1 21 का 1 2, यानी कि 2.12 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम। आंसर विल बी डी। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 29। आप इसको चाहते तो ऐसे भी कर लेते। पहले बोहर्स ऑर्बिट को एक रिलेशन एनसीईआरटी में लिखा है, आर एन इज इक्वल टू A0n² हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। A0 जो है फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसकी वैल्यू जो है इतना पिकोमीटर होता है। आप इससे भी कर लेते सवाल को डायरेक्ट, यहाँ n की वैल्यू 2 रख देते, क्वेश्चन हो जाता। ये एनसीईआरटी में रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन जो है एनसीईआरटी में लिखा है,
ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। ठीक, कह रहा है कि बोहर्स मॉडल फॉर एन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 3 हाउ मच एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब। मेरे बच्चे इधर एनर्जी पूछ रहा है, तो आप हमको अर्ग में दिया है, किस में दिया है, अर्ग में। ठीक, तो आइए, आपको पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 2 पॉइंट प्लस में रखो 18 इंटू 10 की पावर -18। ठीक, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये जूल में होता है। ठीक, आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तो अर्ग में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 7 से गुणा कर दो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू +2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर अपान 1/n2 स्क्वायर। ठीक, अर्ग आ गया, क्या आ गया, अर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर -11 1/n1। n1 आपका कितना दिया है, ठीक है, n1 दिया है 1, n2 कितना दिया है 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये 9 एलसीएम आ गया, 9 - 1 तो ये आ गया। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ से आ गया डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर -11 8/9 8/9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 64, इसको इसमें 2.18 में 8 का गुणा करो। ठीक है, 8 × 64 के 4 हाथ में 6, 8 × 8 6, 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, 17.4। ठीक, 17.44/9 इंटू 10 की पावर -11। 17.4 में 9 का भाग दो, 17.44 में किसका भाग दो, 9 को, 9 × 9। ठीक, 8 आया, 4 पॉइंट लगा दो, 9 × 9 = 81, 3 आया, फिर 9 × 3 = 27। ठीक, तो 1.93 कोई ऑप्शन है। ठीक, चलिए, हाँ ये आ गया 1.93 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, हमारे पास ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, इसको देखो, इधर इसको देखो, इसको मैं रफ कर दूं थोड़ा सा, इस वाले वैल्यू को। ठीक, इस वाले वैल्यू को 1.93 इंटू 10 की पावर -11 को अगर ये डेसिमल इधर लेके आएँ, अगर डेसिमल राइट शिफ्ट होता है तो +1 का 10 से गुणा होता है, 10 की पावर 1 से। ठीक है, एक शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 1 से। ठीक, तो 1.93 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 11। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 0.193 इंटू 10 की पावर -10 अर्ग। यही वाला ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो आंसर विल बी डी। 29 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं आप, सब आपको प्रैक्टिस करना है। हम आपको यहाँ ये भी सीख गए कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। चूँकि हमको एनर्जी में आपको यूनिट में भी देखना है, ध्यान रखना है। ठीक, ये फार्मूला जो है, जो हमने लिखा था, ये जूल में आता है। किस में आता है, जूल में। इसको हमने अर्ग में बना लिया, हमको इसमें यहाँ किस में बना लिया, अर्ग में, और अपना काम कर लिया। ठीक मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक, इधर गर्मी बहुत है। ठीक है, चूँकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ फ़ैन चला नहीं सकते हैं, आवाज़ आएगी। ठीक है, आपके लिए मेहनत है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन साथ में बैठ के करिए, एक एक सवाल आपको मिलने वाला है। ठीक, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 2 लोग देखें, अगर 2 लोग भी फ़ायदा उठा लेंगे ये वीडियो का, तो हमारा जो है काम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 जो है बताना है। ठीक, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना, रेडियस ऑफ द लिथियम आयन, ठीक है, इन द सिमिलर स्टेट। ठीक है, सिमिलर स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में बताना है। ठीक है, सिमिलर स्टेट, चलिए बताइए, ग्राउंड स्टेट का मतलब है 1। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
ये हाइड्रोजन के लिए हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है N1 है 1, ठीक। चलिए ये N लिख दीजिए 1, हाइड्रोजन के लिए देख रहे हैं, ठीक। बताइए हाइड्रोजन का Z कितना होता है 1, ठीक है। बताइए R बराबर 0.53 N²/Z, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो बताइए ये R अगर यहाँ पे भी 1 रखें, यहाँ पे भी, तो ये कितना आ जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम, ठीक। चलिए ये कह रहा है कि इतना है, ठीक। बताइए अब लिथियम के लिए लिखना है, ठीक। चलिए तो लिथियम के लिए R लिथियम बराबर 0.53, ठीक है, N²/Z लिथियम, ठीक है। लिथियम का Z होता है हाइड्रोजन लिथियम +2 के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक। क्योंकि ये जो फार्मूला लगा रहे हैं ये बोहर्स का फार्मूला है, अब बोहर्स का फार्मूला 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, तो ये +2 लिखना जरूरी है। लिथियम प्लस के लिए नहीं अप्लीकेबल होगा, लिथियम +2 के लिए, ठीक है। तो R 0.53 सिमिलर स्टेट है, तो N बराबर 1, ठीक। इसका Z हो जाएगा 3। तो अब देखिए 0.53 में 3 का भाग दे दीजिए, 0.53 में 3 का भाग देंगे, ठीक। 3 एक 3, ठीक। ये 2 आ गया, ठीक है, 3 उतारे, 3 सत्ते 21, ठीक। ये 2 आ गया, कट गया, ठीक है। आगे तो आ गया 0.17 आ गया, ये 0.17 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ये आ गया 0.17 एंगस्ट्रॉम। चूँकि हमारा आंसर जो है डेसिमल के 2 अंक तक था, तो हम 2 अंक तक ही ऑप्शन से देख के हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन बताइए, बोहर्स के nth ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, ठीक। बोहर्स के nth ऑर्बिट का फार्मूला एनर्जी का क्या होता है, ठीक। एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6, ठीक है, -13.6 Z²/N²। हाइड्रोजन का Z होता है 1, ठीक। और nth ऑर्बिट का तो N लिख दिया, तो ये हो जाएगा ये वाला, चूँकि माइनस नहीं लगाया है, ठीक है, तो हम करेंगे नहीं। और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है, किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। तो ये हो गया, आंसर सही है, ठीक है, C हो जाएगा। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर, ठीक है। तो जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन बराबर होगा तो इसका स्पेक्ट्रम भी बराबर होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 2, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, लिथियम +2 के पास भी है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों का स्पेक्ट्रम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम तो स्पेक्ट्रम भी आपस में सेम होंगे, तो आंसर विल बी 32, ठीक। सॉरी, आंसर विल बी बी 32, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए, बोहर्स के रेडियस का फार्मूला फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है, और nth ऑर्बिट का, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का R है तो nth ऑर्बिट का क्या होगा, तो बताइए। हाइड्रोजन के लिए Rn = A0n² होता है, ठीक है। A है, A0 है, R फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा Rn², ठीक। आंसर विल बी A, ठीक। देखिए, अरे R बराबर 0.53 N²/Z होता है, ठीक। अगर हम N बराबर 1 रखें और Z बराबर 1 रखें तो R हमेशा जो है कांस्टेंट आएगा, R हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन का R हमेशा जो है फिक्स आएगा, यही आएगा। इसको हमने मान लिया R, क्या मान लिया, R। तो कह रहा है nवें का बताओ, तो इसको N² से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, A। इस तरह से मेरे बच्चे हम लोगों ने जो है ये पूरा टॉपिक देख लिया। अब अगला टॉपिक जो है वीडियो मिलेगा, ठीक है, टुवार्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, ठीक है, थैंक यू।